अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी और ये फ्रीज़ की हुई गोभी है जो मैंने आपसे शेयर की हुई थी कि मैं अपने वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर जब आपकी मर्ज़ी तो आप बना सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे फ्रीज़ की हुई बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि फ्रीज़ करने से ना कोई भी सब्ज़ी ख़राब होती नहीं है, ना ही उसकी शेप में मतलब उसकी शक्ल में कोई फ़र्क आता है और ना ही उसकी टेस्ट में। तो यहाँ पे अच्छी ख़ासी जो फ्रीज़ की हुई गोभी है ना मैं बनाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक भी। टेस्ट तो मैं आपको करा नहीं सकूँगी, लेकिन मैंने टेस्ट कर लिया इतना ही काफ़ी है और यहाँ पे ये अच्छी ख़ासी बन जाएगी। इसको मैं थोड़ी देर पहले गलाऊँगी, इसके बाद फिर मैं आलू बीच में डाल दूँगी तो आलू गोभी फिर मेरी रेडी हो जाएगी। और मैं आपको इसलिए दिखा रही थी ताकि आपको पता चल जाए कि फ्रीज़ करने से ना सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बल्कि फ्रिज में पड़े रहने से ख़राब होती है। तो एक तो जब मर्ज़ी आप बनाएँ और दूसरा सब्ज़ी आपकी बिल्कुल सेफ़ रहेगी। तो यहाँ पे जी गोभी आलू हमारा बन चुका था और काफ़ी खाया भी गया है इसलिए आपको कम लग गई होगी। तो काफ़ी मज़े की भी बनी थी और टेस्ट में इसकी गोभी की कोई फ़र्क नहीं आया होता, टेस्ट बिल्कुल ठीक-ठाक था इसका। तो अगर आप अपनी सब्जियों को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, तो इसी तरह से धो-धा के और फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं, ताकि जब आपकी मर्ज़ी हो आप आराम से बना सकें ना। अगर आपके पास सब्ज़ी लाने वाला रोज़-रोज़ कोई नहीं है, तो आप इस तरह से ला के सब्ज़ियाँ सेव कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे धनिया आया हुआ था, तो धनिये को भी मैं इस तरह से ही अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया है और इसमें से जितना सा गंद था वगैरह एक्स्ट्रा था, जो भी एक्स्ट्रा मतलब गंद वगैरह था वो मैंने निकाल लिया है कट भी कर लिया है। तो बस इसको मैं पार्टीशन में करके और टिश्यू पेपर में ऐसे रोल करके रैप कर लूँगी। तो इस पूरी धनिया को मैंने इसी तरह से रैप करके टिश्यू पेपर में और इस बॉक्स में रख दिया जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो बस और इसके बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख देना है। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना और फिर आपका आराम से पूरा हफ्ता जो है ना धनिया आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही सूखेगा। तो बस इसके बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में और यहाँ पे बर्थडे हुई थी मेरे देवर की बेटी की। कल मतलब हुई थी रात को। तो केक बचा हुआ था ज़्यादा तो मैं खा गई थी क्योंकि मेरा फ़ेवरेट केक था, ब्राउनी केक था। चॉकलेट या चॉकलेट केक कह लें, लेकिन बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो क्रीम वाला केक शौक से खाते हैं। उसमें केक भी नहीं खाते, बस क्रीम ही ऊपर-ऊपर से खा जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये एक पीस मैंने इनको दिया था क्योंकि ये तंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि केक के साथ लगे रहेंगे तो खुश रहेंगे। लेकिन ये खा रहे नहीं हैं, खेल ही रहे हैं जस्ट, क्योंकि इनका फ़ेवरेट केक तो ये है नहीं। तो बस वो भी फिर मैंने ही बाद में खा लिया था क्योंकि इन लोगों ने छोड़ दिया था। और यहाँ पे हाशिर से मैं थम्स अप करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन इसका थम्स अप आप देखें ये कैसे करेगा। बहुत ही फ़नी था और ये अपने ऐड देख रहा है जो टीवी पे चल रहे हैं। जब ये ऐड चलते हैं ना तो फिर ये किसी चीज़ की तरफ फ़ोकस नहीं करता, सिर्फ टीवी पे इसका फ़ोकस रहता है। तो ये मेरे पास बैठे हुए थे यहाँ पे, फ़ारिग टाइम में हम लोग केक एंजॉय कर रहे हैं। तो बस थोड़ा-सा फिर मैंने भी ले लिया था क्योंकि ये लोग तो खा रहे हैं नहीं, इनका फ़ेवरेट तो था नहीं। तो यहाँ पे फिर मटर पड़े हुए थे तो मैं फ़ारिग थी, फिर मैंने सोचा कि फ़ारिग बैठने से अच्छा है कि काम ही ख़त्म कर लिया जाए। वैसे मेरे से फ़ारिग बैठा जाता नहीं है जब तक काम पड़ा हो। तो 2-3 दिन से तकरीबन आए हुए थे लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस तो अब टाइम मुझे फाइनली जाके मिला इन मटरों के लिए। तो मैं इनको भी साफ़ करके ना मैंने इनको भी पैकेट में डाल के और फ्रीज़र में रख देने। फिर जब इंशाल्लाह से बनाऊँगी तो फिर मुझे एक तो आसानी होगी बनाने में और दूसरा काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा और सब्ज़ी मेरी ख़राब नहीं होगी। तो इसको जब भी पकाना होगा ना मुझे तो उसी वक़्त मैंने निकाल के डालने हैं, पहले से निकाल के मैंने इन मटरों को नहीं रखना वरना तो ये ख़राब हो जाएँगे। तो बस यहाँ पे हाशिर भी लगा हुआ है मेरे साथ छीलने में, आधे छील रहा है और आधे खा रहा है। और हिबा भी लगी हुई थी, वैसे इन लोगों ने अपनी शरारतें भी इसमें की हैं। मटरों को इन लोगों ने वैसे ही छोड़ा नहीं है। ज़्यादा तो ये लोग खा ही चुके थे और फिर पूरा कमरा इन दोनों ने फैला दिया था। तो यहाँ पे मटर मेरे छिल चुके हैं और ये आपको यहाँ फैला हुआ जो नज़र आ रहा है मटरों का ये सारे, ये इन दोनों ही बच्चों की शरारत थी। वैसे मैं किचन में भी साफ़ कर सकती थी लेकिन मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था क्योंकि एक तो मैं थक गई थी सारे काम करने के बाद और फिर दूसरा ये काफ़ी टाइम लेने वाला काम है। तो मैंने सोचा आराम से बैठ के टीवी भी देखूँगी और मटर भी साथ-साथ में छीलती जाऊँगी क्योंकि मेरा फ़ेवरेट ड्रामा सीरियल चल रहा था। तो बस यहाँ पे मटर मैंने छील चुके हैं। तो यहाँ पे इशू बैठी है अपना होमवर्क करने के लिए क्योंकि वो काफ़ी दिन बाद
तकरीबन 3 दिन बाद स्कूल गई है। आज उसकी तबीयत थोड़ी-सी संभली थी तो फिर मैंने उसको स्कूल भेजा। तो मैडम ने उसको एक साथ ही सारा होमवर्क दे दिया था। तो बस वही करने के लिए बैठी हुई है अपना काम फिनिश करने के लिए। और यहाँ पे ये मुझे ना किचन में बर्तन धोने के बाद और सब्जियाँ धोने के बाद या किचन का कोई भी काम करने के बाद ना हाथ धोने की आदत है। वैसे वो तो सबको ही होगी, लेकिन हाथ धोने के बाद फिर खुश्क करने की भी आदत है, जो कि मैं अपने दुपट्टे के साथ ही खुश्क कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे गीले हाथ ना बिल्कुल नहीं इरिटेट से करते हैं। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने मेरे ये एक टॉवल सा मँगवाया, किचन टॉवल है मेरे ख़्याल से, दराज़ से ही ऑनलाइन ऑर्डर किया है, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास लगी नहीं। लेकिन ख़ैर अब आ गया है तो मैं इसको अब यूज़ भी करूँगी इंशाल्लाह से। और ये कुछ इस तरह से है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।